Happy New Year to my lovely YouTube family. Let's learn, grow and smile together in this new year. नया साल शुरू हो गया है और अब तो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आओ चलो एक रिजोल्यूशन लेते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। इस आर्टिकल में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और एक जो रिजोल्यूशन लेने का जो मोटिवेशन होता है वो आपको मिलेगा, तो आप एक रिजोल्यूशन ले ही लीजिएगा। इस आर्टिकल को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, जो कि आपकी लर्निंग को और भी अच्छा इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। माय न्यू ईयर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब संकल्प, प्रतिज्ञा, और माय न्यू ईयर मेरा नया साल का रिजोल्यूशन। तो मेरा देखो, जब भी नया साल आता है तो लोग संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी हेल्थ बनाऊंगा, जिम करूंगा, मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगा, मैं ये पूरा प्लान बनाता हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ूंगा। तो एक रिजोल्यूशन बोलते हैं उस चीज़ को, जो संकल्प आप लेते हैं ना, तो हर नए साल के ऊपर लोग बनाते हैं। हम भी बना रहे हैं, तो इसलिए इसका टाइटल है मेरा नए साल का संकल्प या माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन। आई वॉज सिटिंग ऑन माई स्टडी चेयर। तो आई वॉज सिटिंग यानी कि मैं बैठा था। किसके ऊपर बैठा था? ऑन माई स्टडी चेयर, यानी कि मेरी जो पढ़ाई वाली कुर्सी होती है उसके ऊपर मैं बैठा था। डीप इन थॉट, डीप का मतलब होता है गहरा, तो गहराई में, इन थॉट विचारों की गहराई में जो है मैं बैठा था, यानी कि सोच में बैठा था, सोच में डूबा हुआ था और बैठा हुआ था स्टडी टेबल के ऊपर। इट वॉज 11:55 PM ऑन 31st दिसंबर। तो समय बताने के लिए कभी भी सेंटेंस शुरू करना हो तो इट का यूज करते हैं कि इट वॉज 11:55 PM, 11:55 हो चुकी थी रात की, और 31 दिसंबर की रात को 11:55 हो गई थी, समय बता रहे हैं। द न्यू ईयर, अब जो नया साल है, वॉज अबाउट टू बिगिन। तो अबाउट टू का यूज करते हैं बस होने ही वाला हो कोई काम, जैसे आई एम अबाउट टू लीव, यानी कि मैं निकलने ही वाला हूँ। ठीक है, तो वैसे ही द न्यू ईयर वॉज अबाउट टू बिगिन, जो नया साल है अबाउट होने ही वाला था, शुरू, बिगिन शुरू होना, तो शुरू होने ही वाला था। इन जस्ट 5 मिनट्स, बस 5 मिनटों के अंदर अंदर जो है नया साल जो है वो शुरू होने ही वाला था। तो ये वाला इसका ट्रांसलेशन होता है और इसको आप यूज़ कीजिए डेली लाइफ में। कहीं भी निकल रहे हो तो बोलिए ना कि आई एम अबाउट टू लीव। ठीक है, कुछ खेलने वाले हो आप अभी, आई एम अबाउट टू प्ले, मैं भी बस खेलने ही वाला हूँ। वैसे आउटसाइड माई विंडो, आउटसाइड बाहर की तरफ, माई विंडो यानी कि मेरी जो खिड़की है उसके बाहर की तरफ, फायरवर्क्स वर लाइटिंग अप द स्काई। फायरवर्क्स यानी कि जो आतिशबाजी होती है ना, जो ऊपर जाके आसमान में पटाखे फूटते हैं, फायरवर्क्स में आते हैं सारे के सारे। वर लाइटिंग अप, वो क्या कर रहे थे? लाइट अप होता है मतलब प्रकाशमान करना, तो प्रकाशमान कर रहे थे द स्काई, आसमान को प्रकाशमान कर रहे थे, यानी कि पटाखे फोड़ रहे थे, आसमान एकदम एकदम फायरवर्क से भरा हुआ था। पीपल वर सेलिब्रेटिंग, लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे? सेलिब्रेटिंग, जश्न मना रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, एंड और वेलकमिंग द न्यू ईयर विथ जॉय, और स्वागत कर रहे थे नए साल का विथ जॉय, एकदम खुशी के साथ में, हर्षो उल्लास के साथ में जो है नए साल का स्वागत जो वो कर रहे थे। तो सिचुएशन क्लियर हो गई है। बस बैठा हुआ हूँ स्टडी चेयर के ऊपर, विंडो से बाहर देखा मैंने, बाहर पटाखे फूट रहे हैं, लोग मतलब जश्न मना रहे हैं और मैं बैठा हुआ वहाँ पे। माई मोबाइल फ़ोन स्टार्टेड बजिंग विथ मैसेजेस। अब मेरा जो मोबाइल फ़ोन है उसने क्या कर दिया? स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया मोबाइल फ़ोन ने बजिंग। बज़ होता है, इसे भनभनाना होता है वैसे, लेकिन जब आपके मोबाइल में जब बार बार मैसेज आते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है ना, घूं 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 करता है, टू 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 घूं घूं घूं, तो वो जो है उसको हम बजिंग बोलते हैं। तो मेरा फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन, उसने बजना जो है वो शुरू कर दिया विथ मैसेजेस, संदेशों के साथ में, इनके लोगों के संदेश आने लग गए उसमें डैश लगा के। किसके संदेश? न्यू ईयर विशेस, नए साल की जो शुभकामनाएं होती हैं, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कि दोस्तों और परिवार वालों से जो नए साल की शुभकामनाएं होती हैं, उनसे जो है, उनके जो मैसेजेस थे उनसे मेरा फ़ोन जो है वो लगातार बजने लग गया। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, बट लेकिन आई डिडंट मूव, लेकिन मैं हिला नहीं। मैं मुस्कुराया कि भाई देख रहा हूँ मैसेज आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। वैसे ही आई केप्ट सीटिंग ऑन माई चेयर। ठीक है, तो कीप सीटिंग का मतलब है बैठे रहना, कीप स्टडिंग पढ़ते रहना।
ठीक है, कीप प्लेइंग, खेलते रहना। तो वैसे ही पास्ट है इसलिए केप्ट हो गया। आई केप्ट सिटिंग, मैं बैठा रहा, ऑन माई चेयर, मेरी कुर्सी के ऊपर जो है वो मैं बैठा रहा। समटाइम्स लुकिंग एट द स्काई, समटाइम्स कई बार, लुक एट यानी कि देखना किसी चीज़ को, द स्काई यानी कि आसमान को देखते हुए। समटाइम्स स्क्रॉलिंग ऑन माई फ़ोन, कई बार क्या कि स्क्रॉल करते हुए, फ़ोन को स्क्रॉल करना, ऑन माई फ़ोन, मेरे फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए। तो मैं बैठा रहा, तो मैं बैठा रहा चेयर के ऊपर, कभी आसमान देख रहा था, कभी जो है मैं फ़ोन जो है वो चला रहा था। तो ये करते हुए मैं बैठा रहा। व्हेन, जब, आई चेक द टाइम अगेन, जब मैंने देखा द टाइम, समय देखा, अगेन दोबारा जब मैंने समय देखा, इट वाज 12:27 AM। तो क्या हो गया, 12:27 जो है वो हो गए रात के, उनकी 27 मिनट जो है वो मैंने निकाल दिए ऐसे ही फ़ोन देखते हुए। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, समथिंग शॉकिंग यानी कि कुछ जो है वो शॉकिंग, एकदम चौंकाने वाला जो है उसका मैंने एहसास किया। आई हैड ऑलरेडी स्पेंड 27 मिनट्स ऑफ द न्यू ईयर। तो मैं क्या कर चुका था, ठीक है, तो आई हैड स्पेंड यानी कि मैं व्यतीत कर चुका था, मैं खर्च कर चुका था, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही खर्च कर चुका था 27 मिनट, 27 मिनटों को, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के 27 मिनट में पहले ही खर्च कर चुका, क्योंकि 12 बजे नया साल शुरू होता है और 27 जो है हो गए थे, मिनट हो गई थी। डूइंग करते हुए, नथिंग मीनिंगफुल, क्या करते हुए, कुछ भी नहीं करते हुए, मीनिंगफुल यानी कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं करते हुए, मैंने जो है वो 27 मिनट जो है वो मैंने पहले ही जो है वो खर्च कर दिए थे, गवा दिए थे। समथिंग सडनली ट्रिगर्ड इनसाइड मी, समथिंग यानी कि कोई चीज़ जो है सडनली, अचानक, ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि पुल करते हैं, ट्रिगर करते हैं तो एकदम जग जाती है कोई चीज़ मेरे अंदर, कि स्पार्क हो गया मेरे अंदर, वैसे ही। तो ट्रिगर हुई इनसाइड, मेरे अंदर जो है वो ट्रिगर हुई, यानी कि मेरे अंदर जो है वो जग गया, कुछ तो मेरे अंदर जग गया, ठीक है। क्या जग गया? अ वेव ऑफ मोटिवेशन हिट माय माइंड, एक वेव, वेव लहर होती है जो समुद्रों में आती है, ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की यानी कि एकदम प्रेरणा की एक लहर जो होती है वो हो गई, हिट हो गई। हिट का मतलब वैसे तो मारना होता है, लेकिन यहाँ पे बात है कि आ गई। माय माइंड, मेरे दिमाग के अंदर जो है वो एक लहर आ गई मोटिवेशन की, कि मैं एकदम से मोटिवेट हो गया, कैसे बैठा हुआ था विचारों में, और जैसे ही मेरे 27 मिनट गुजरे नए साल के, मैं मोटिवेट हो गया कि अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो टाइम खराब कर रहा हूँ अपना। तो ऐसा सोचते हुए एकदम से मोटिवेशन आ गया। टाइम इज पासिंग, समय जो है वो गुजर रहा है, बीत रहा है। लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड, और जो जीवन जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जीवन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इफ, यदि, आई वॉन्ट सक्सेस, यदि मैं चाहता हूँ सक्सेस, सफलता चाहता हूँ, आई नीड अ प्लान, मुझे ज़रूरत है एक प्लान की, एक योजना की ज़रूरत है। तो जब आप अकेले बैठे होते हो, ठीक है, और जब जीवन जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, खुद को ऐसे एहसास होता है कि यार कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, मुझे कुछ करना होगा, तब आपका मोटिवेशन जागता है उस टाइम पे, और आप एक प्लान बनाते हो, ठीक है। तो आई नीड अ प्लान, मुझे एक योजना की ज़रूरत है। एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण, आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड मास्टर इट, और मुझे ज़रूरत है टू इम्प्रूव, इनकी सुधारने की ज़रूरत है, माई इंग्लिश यानी कि मेरी जो इंग्लिश है उसको सुधारने की ज़रूरत है, एंड और मास्टर इट, और माहिर बनने की, इसमें किसमें, इंग्लिश में माहिर बनने की ज़रूरत है मेरे को। तो ऐसा जो है वो अंदर से जो है वो मोटिवेशन आ गया कि ये करना है, प्लान बनाना है। आई ओपन माई नोटबुक, मैंने खोली, अपनी नोटबुक खोली, यानी कि अपनी जो भी कॉपी है वो खोली मैंने। टर्न टू अ फ्रेश ब्लैंक पेज, ठीक है, और मोड़ा, ठीक है। वो टर्न का मतलब वैसे पन्ना पलटना भी होता है, कि लिखता है ना कि टर्न अराउंड, आपने देखा होगा। तो वही है कि मैंने एक पन्ना उसका खोला, एकदम फ्रेश, जो एकदम खाली पेज था उस पे मैंने उसको, नोटबुक को खोला, यानी कि कॉपी का एकदम खाली पेज निकाला। एंड और रोट द हेडिंग, और लिखी मैंने, हेडिंग लिखी, शीर्षक लिखा उसके ऊपर, माय न्यू ईयर रिजोल्यूशन, मेरे नए साल का संकल्प, ये जो है मैंने उसके ऊपर लिखा। क्योंकि अभी क्या है, मोटिवेशन आ रखा है मेरे अंदर, तो मैं एकदम प्लान सेट करना चाहता हूँ इस मोटिवेशन में, क्योंकि मोटिवेशन ठंडा बहुत जल्दी पड़ जाता है, तो इसीलिए। आई पोज्ड फॉर अ मोमेंट, ठीक है, तो पोज का मतलब वही ठहरना, रुकना होता है। तो आई पोज्ड, मैं ठहरा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैं ठहरा, एंड थॉट, सोचा मैंने। अ रिजोल्यूशन इज अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, अ रिजोल्यूशन यानी कि जो संकल्प जो होता है वो क्या होता है, इज अ प्रॉमिस, एक वादा होता है, टू माई सेल्फ यानी कि खुद से, स्वयं से एक वादा होता है। ये मैंने जो है एक पल के लिए सोचा कि रिजोल्यूशन है क्या, खुद से किया गया एक वादा है ना ये,
कि मैं अपने से वादा करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा। फर्स्ट रिजोल्यूशन, पहला रिजोल्यूशन लिखा, बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश। बिकम बनना है, परफेक्ट बनना है, एकदम उत्तम उत्तीर्ण बनना है इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो एकदम परफेक्ट बनना है। आई न्यू वन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ, मैं जानता था एक महत्वपूर्ण जो सच्चाई है, ट्रुथ जो है वो मैं जानता था। क्या था? ओनली राइटिंग रिजोल्यूशन इज नॉट इनफ। केवल लिखना रिजोल्यूशंस, यानी कि केवल जो संकल्प है उनको लिखना इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इज जो है रिजोल्यूशन के लिए नहीं आया, यहाँ पे लिखने के लिए आया। लिखना जो है ना संकल्पों को, वो पर्याप्त नहीं है। एग्जीक्यूशन मैटर्स, एग्जीक्यूशन यानी कि कैसे आप उन पे अमल करते हो, कैसे उन पे काम करते हो आप, वो क्या करता है, वो मैटर्स, एस लगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो सिंगुलर लिया हमने, और ये आपका जो है प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसके एस या एस या इज लग रहा है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ये। तो एग्जीक्यूशन जो है वो महत्वपूर्ण है, कि अमल करना जो है वो मायने रखता है। वो ऐसे नहीं कि लिख के छोड़ दिया उससे नहीं होगा, उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तभी वो रिजोल्यूशन जो है वो काम आएगा। तो उसके लिए क्या किया, अब कुछ रोड मैप वगैरह भी बनाना पड़ेगा आपको, कि आपको कैसे जो है इंग्लिश को परफेक्ट बनाना है। तो क्या है, बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश, ये जो है यही रिजोल्यूशन है फर्स्ट वाला, ये काम जो है ये करना है। प्रॉपर रोड मैप टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो प्रॉपर रोड मैप यानी कि उचित जो रोड मैप है, रोड मैप का मतलब होता है भविष्य की योजना। ठीक है, कि कैसे हम काम करेंगे। ठीक है, कि आज मान लो मैं 10 सीख रहा हूँ, तो फिर 2 दिन बाद में क्या सीखना है मेरे को, प्रैक्टिस कब करनी है, वो काम कब करना है। तो ये सारा का सारा क्या है, रोड मैप है ये। ठीक है, तो रोड मैप टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की योजना। फर्स्ट, सबसे पहले आई एनालाइज्ड माय इंग्लिश लेवल। तो मैंने क्या किया, एनालाइज किया मैंने, मतलब विश्लेषण किया मैंने बाय इंग्लिश लेवल। तो मेरा जो अंग्रेजी का जो स्तर है, कि मेरे को एक्चुअल में इंग्लिश आती कितनी है, तो पहले मैंने ये देखा। ठीक है, तो ये मैंने एनालाइज किया कि भाई इतनी आ गई है मेरे को इंग्लिश, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम पहले से पढ़ रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, आई वॉज एट एन इंटरमीडिएट लेवल, कि मैं था, कहाँ पर था, इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि जो मध्यम स्तर होता है, मध्यम लेवल जो होता है वहाँ पर था। यानी कि मेरे को एकदम बेसिक से नहीं सीखनी है, मेरे को थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश। जस्ट लाइक बिल्डिंग अ हाउस, यानी कि जिस प्रकार से हम बनाते हैं हाउस, एक घर बनाते हैं, द फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। जो फाउंडेशन होता है, जो नींव जो होती है, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह से इंग्लिश जो है, जो मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश, उसकी फाउंडेशन भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो ये पूरा पूरा इसमें कह रहा है कि जैसे हम घर बनाते हैं उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह से मेरी इंग्लिश की जो फाउंडेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए रोड मैप बनाया। ठीक है, क्या क्या सीखना है, रिसोर्स गैदरिंग, संसाधन इकट्ठे करना। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन होते हैं कि आपके पास में स्टडी मटेरियल क्या है, कहाँ से आप सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इकट्ठा करके रख लो एक साथ ही। ठीक है, तो गैदर मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ठीक है, तो रिसोर्स गैदरिंग। आई डिडंट वांट कंफ्यूजन, तो मैं नहीं चाहता था कंफ्यूजन, यानी कि उलझन नहीं चाहता था कि ये गलत पढ़ा रहा है क्या, ये सही पढ़ा रहा है क्या, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा कुछ नहीं चाहता था। सो इसलिए आई रिसर्च्ड एंड लिस्टेड अ फ्यू गुड टीचर्स, मैंने रिसर्च की, खोजबीन की और लिस्ट कर लिया। ठीक है, लिस्ट पर सूची बनाना, सूची बना लिया। अ फ्यू गुड टीचर्स यानी कि कुछ अच्छे जो अध्यापक हैं उनकी मैंने लिस्ट बना ली और उनको जो फॉलो करना है। ठीक है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये क्या है, खर्च नहीं है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन माई फ्यूचर, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, यानी कि निवेश है, इन माई फ्यूचर, मेरे भविष्य में ये निवेश है। यदि किसी टीचर की यदि थोड़ी बहुत कहीं पे फीस भी है तो वो भी देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, खर्च नहीं है वो। ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि वो आपको बदले में सिखा रहा है कुछ। ठीक है, तो ऐसा सोचते हुए मैंने टीचर्स को फॉलो किया। प्रैक्टिस मेथड्स। ठीक है, तो अभी थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस, अभ्यास होता है, मेथड्स तरीके। तो अभ्यास के जो तरीके हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो क्या क्या तरीके जो है वो मैं फॉलो करूँगा, वो मैंने लिख लिए उसमें। विदाउट प्रैक्टिस, यानी कि बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के, नो वन कैन मास्टर एनीथिंग, यानी कि कोई भी जो है वो नहीं कर सकता है मास्टर, यानी कि निपुण नहीं बन सकता है एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो मास्टरी नहीं हासिल होती है बिना प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है, उच्चारण की, कि कैसे शब्दों को बोला जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसके अंदर जो भी वर्ड लिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हो हिंदी के अंदर, तो उसको पढ़ के उच्चारण कर ले सही से। ठीक है, तो वो सेल्फ रिकॉर्डिंग, यानी कि खुद को रिकॉर्ड करना। ठीक है, खुद को रिकॉर्ड करना।
यानी कि अपने आप को कैमरे के सामने लेके आओ, अपने आप की आवाज़ रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, ठीक है? उस तरीके से। रीडिंग अलाउड, ठीक है? पढ़ना, ज़ोर से पढ़ना, अलाउड होता है ज़ोर से पढ़ना, कि जब भी आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ो तो आप ज़ोर से पढ़ो, जिससे आपका दिमाग जो है वो एकदम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? और चीज़ें जो हैं वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। आप स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं। स्टोरीज़ एंटरटेन अस, स्टोरी क्या करती है? एंटरटेन मतलब मनोरंजन करना, तो मनोरंजन करती है अस, हमारा मनोरंजन करती है, एंड और कीप आवर इंटरेस्ट अलाइव, और ठीक है, देखो कीप अलाइव होता है जीवित रखना, ठीक है? तो वो जीवित रखती हैं आवर इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट, हमारी जो रुचि है इंग्लिश पढ़ने की, उसको वो जीवित रखती है। यानी कि स्टोरी जो होती है वो पढ़ने में काफ़ी मज़ेदार होती है। तो हम चाहते हैं कि यदि हमने कि कोई भी स्टोरी जो शुरू कर दी है तो उसको ख़त्म करें, देखें कि एंडिंग में क्या हो रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट है ना, वो हमारा जो है इंग्लिश पढ़ने को मोटिवेट करता है। तो हम इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं आगे तक, जब तक स्टोरी जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाए। तो स्टोरीज़ के लिए आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हो, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, जो कि आपके पढ़ने का जो इंटरेस्ट है उसको बना के रखेंगी। फोर्थ क्या है? कंसिस्टेंसी एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। तो कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, लगातारता, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ना ऐसे नहीं कि आज पढ़े, कल पढ़े, नया साल था, मोटिवेशन में पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद में पढ़ना लिखना सब बंद। ऐसा नहीं करना है, उसको नियमितता बना के रखनी है। एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, और ट्रैक करना है आपको, ठीक है? तो ट्रैक रखना मतलब नज़र रखना है आपको प्रोग्रेस के ऊपर, प्रगति के ऊपर, कि कितनी आपकी इंग्लिश जो है वो सुधर रही है। आफ्टर 2-3 डेज़, यानी कि 2-3 दिनों के बाद, मोटिवेशन कुड फेड, मोटिवेशन यानी कि जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, कुड फेड, हो सकता है वो फेड हो सकता है, ठीक है? तो कम हो सकता है। फेड होने का मतलब होता है वैसे फीका पड़ जाना, ठीक है? जैसे आप धूप में कपड़े सुखाते हो, वो उनका रंग उड़ जाता है, वो फेड हो जाते हैं। बोलते नहीं यार ये तो फेड हो गया, मेरा शर्ट कल परसों ही लिया था, इसका तो कलर ही निकल गया, धूप में सुखाने से फेड हो गया वो, ओके? तो वैसे ही जो मोटिवेशन होता है ना, वो भी फीका पड़ जाता है, ठीक है? तो अभी नया साल है, रिज़ोल्यूशन लिया है, मोटिवेटेड हो आप, लेकिन धीरे-धीरे वो फीका पड़ जाएगा। उसके फीके पड़ने से पहले आपको एक सिस्टम बना लेना है, ठीक है? और उस सिस्टम पे काम करना है, क्योंकि विल पावर डज़न्ट वर्क, विल पावर यानी कि जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो काम नहीं करती है, सिस्टम्स डू, ठीक है? लेकिन जो सिस्टम्स होते हैं, जो आपने प्रणाली सेटअप की है, वो काम करती है। तो कहने का मतलब ये कि आप सोचते हो, ओनली इच्छा से पढ़ते हो, आपकी इच्छा हो रही है इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, अब कल इच्छा नहीं होगी, तो कल आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको एक टाइम स्लॉट फिक्स करना है, बुक्स वगैरह ला के रखनी है, पूरा सिस्टम आपने सेट कर लिया कि वीडियो लेक्चर का टाइम है, ये मेरा लाइव क्लास का टाइम है, कि इस टाइम पे मैं ये पढ़ूँगा, तो एक सिस्टम बना लिया। तो सिस्टम जो होते हैं ना, वो काम करते हैं। तो एक सिस्टम बना के जो है आज ही रख दो आप। कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन, जो कंसिस्टेंसी होती है ना, जो निरंतरता जो होती है, वो आती है, कहाँ से आती है? फ्रॉम डिसिप्लिन, ठीक है? तो अनुशासन से आती है, नॉट मूड, मूड से नहीं आती है कि मूड है तो कंसिस्टेंट हो, मूड है तो इंग्लिश पढ़ लिया, मूड नहीं है तो नहीं पढ़े, तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। यदि आपने डिसिप्लिन बनाया है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं इंग्लिश ही पढ़ूंगा, ये मेरा रूटीन में सेटअप कर लिया, तो कंसिस्टेंसी जो है वो अपने आप आ जाएगी। दैट नाइट, उस रात को, आई क्लोज माई नोटबुक विथ कॉन्फिडेंस, मैंने बंद की अपनी जो नोटबुक थी उसको विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में मैंने उसको बंद की। आई वॉजंट जस्ट वेलकमिंग अ न्यू ईयर, ठीक है? तो मैं बस नहीं कर रहा था, स्वागत नहीं कर रहा था अ न्यू ईयर, एक नए साल का ही मैं स्वागत नहीं कर रहा था डैश लगा के। आई वॉज वेलकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैं क्या कर रहा था? स्वागत कर रहा था मैं एक नए वर्ज़न का, एक नए रूप का, ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद के एक नए रूप का मैं स्वागत कर रहा था। केवल नए साल का ही स्वागत नहीं कर रहा था, मैं खुद बेटर बन के आऊँगा, कुछ बन के निकलूँगा, मैं इस चीज़ का भी स्वागत कर रहा था। इफ़ यू ट्रूली वांट रिजल्ट्स, यदि आप सच में, ट्रूली सच में वांट चाहते हो रिजल्ट्स, परिणाम चाहते हो, यू मस्ट हैव अ क्लियर प्लान, यू मस्ट हैव यानी कि आपके पास में होना चाहिए, पक्के से होना चाहिए आपके पास में, अ क्लियर प्लान, एक स्पष्ट प्लान होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। बिकॉज़, क्योंकि वन गुड डिसीजन, एक अच्छा निर्णय, कैन चेंज योर एंटायर ईयर, कि वो बदल सकता है आपका पूरा का पूरा साल, एंटायर ईयर, पूरा का पूरा साल बदल सकता है, डैश लगा के, एंड योर लाइफ, और आपका जो पूरा का पूरा जो जीवन है उसको भी बदल सकता है। कौन? एक गुड डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन, ठीक है? तो अभी एक अच्छा डिसीजन आप ले लो, एक रिजोल्यूशन ले लो कि आपको इंग्लिश जो है वो सीखनी है, प्रॉपर प्लान बनाओ और उसके साथ में आगे बढ़ो। तो यही है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आइए अब आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग्स।
उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 मज़ेदार कहानियाँ हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए बेस्ट है, वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, तो कहीं पे अटकने का भी झंझट नहीं है। और इस स्टोरी बुक की सारी स्टोरीज़ मैंने अपने चैनल पे भी कवर करवा रखी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर, ये हमारी इंग्लिश बूस्टर की बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स है। पैटर्न समझते हो कि डेली यूज़ में आपका जो भी बोलचाल होता है तो वो इन पैटर्नों से कवर होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये, वो आप ले सकते हो। ये हमारी दूसरी बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ही है। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब संकल्प होता है, प्रतिज्ञा होती है कि जो आप लेते हो, संकल्प लेते हो, उसी की बात हो रही है। अ फर्म डिसीजन, ठीक है, तो फर्म डिसीजन यानी कि एक कठोर निर्णय, टू डू समथिंग, करने का कोई चीज, तो वही होता है रिजोल्यूशन। थॉट, थॉट का मतलब विचार होता है। एन आइडिया और फीलिंग इन माइंड, एन आइडिया यानी कि एक विचार, और फीलिंग भावनाएं होती हैं इन द माइंड, दिमाग के अंदर, तो वही क्या है, वही तो विचार है, वही तो थॉट है। फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी होती है। एक्सप्लोसिव लाइट्स यानी कि धमाका करने वाले जो लाइट्स होते हैं, प्रकाश होते हैं, यूज्ड उपयोग किए जाते हैं इन सेलिब्रेशन, जश्न मनाने में, तो उसी को ही फायरवर्क्स कहते हैं। वही पटाखे वगैरह, आतिशबाजी वही है। बजिंग, बजिंग होता है भनभनाना, ठीक है, लगातार आवाज आना, तो वही होता है बजिंग होता है। तो फोन जो है वो बज कर रहा था ना, माई फोन वॉज बजिंग, ऐसे में। तो मेकिंग अ कॉन्टिन्यूअस साउंड और वाइब्रेशन, करना, लगातार आवाज करना या फिर वाइब्रेशन करना, तो उससे क्या कहेंगे, बजिंग कहेंगे उसको। रियलाइज्ड, महसूस किया, समझा। बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग, होना, अवेयर होना, जागरूक होना, ऑफ समथिंग, किसी चीज से, तो क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया। शॉक्ड, शॉक्ड मतलब चौंकाने वाला, वेरी सरप्राइजिंग और अपसेटिंग, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला और या फिर दुखी करने वाला। यदि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या है, शॉकिंग है, कि आपको शॉक लग गया, अरे ये कैसे हो गया, उस हिसाब से। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण होता है। हैविंग वैल्यू और पर्पस, होना, वैल्यू होना, मूल्य होना, अर्थ होना, ठीक है, कीमत होना, या पर्पस, उद्देश्य होना किसी चीज़ का, तो वही तो मीनिंगफुल है। जिस चीज़ की कोई वैल्यू है वही मीनिंगफुल है, जिस चीज़ का कोई उद्देश्य है वही मीनिंगफुल है, वही अर्थपूर्ण है कि उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड मतलब होता है शुरू होना या जगना, आप बोल सकते हो। कॉज्ड समथिंग टू स्टार्ट सडनली, ठीक है, तो कॉज वही कारण पैदा करना, समथिंग इस चीज़ का, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, सडनली अचानक शुरू करने के लिए, तो कारण पैदा हो गया, तो क्या होगी, ट्रिगर हो गई वो चीज़। तो मोटिवेशन जो है वो ट्रिगर हो गया, ठीक है, तो मोटिवेशन प्रेरणा होती है। द रीजन और डिजायर यानी कि वह कारण, और डिजायर इच्छा होती है, टू डू समथिंग, करने की कोई चीज, कुछ भी चीज करने की, तो मोटिवेशन आ गया करने के लिए उसको। सक्सेस मतलब सफलता होती है। अचीविंग अ गोल और एम, ठीक है, प्राप्त करना एक गोल को, एक लक्ष्य को, और एम, एम, एम भी लक्ष्य होता है। इम्प्रूव, सुधारना होता है। टू मेक समथिंग बेटर, बनाना, समथिंग किसी चीज को बेटर बनाना, अच्छा बनाना। मास्टर मतलब पूरी तरह सीखना, ठीक है, तो मास्टर बनना, माहिर बनना, ठीक है। टू गेन कंप्लीट कंट्रोल और स्किल, ठीक है, प्राप्त करना, पूरी तरह से कंट्रोल, नियंत्रण प्राप्त करना, या पूरी तरह से स्किल जो है, कौशल जो, उसको प्राप्त कर लेना, ठीक है, तो वही क्या है, मास्टर हो गए आप उसमें। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता होती है। डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग, करना समथिंग, किसी चीज को करना नियमित रूप से, बिना रुके, बिना रुके हुए, तो ये होता है कंसिस्टेंसी। एग्जीक्यूशन मतलब कार्यान्वयन होता है, ठीक है, तो वही अमल करना, एग्जीक्यूशन, अमल करना हो गया कि आपको जो भी आपने लिखा है, रिजोल्यूशन है, वो इतना मैटर नहीं करता जितना आप उस पे अमल करोगे तब। द एक्ट ऑफ कैरिंग आउट अ प्लान, तो एक्ट एन काम होता है, कैरी आउट वही क्रियान्वयन करना होता है, फ्रेजल वर्ब होती है कैरी आउट। अ प्लान एक योजना, तो एक योजना को कार्यान्वयन करना यानी कि उसको अमल करना। रोड मैप मतलब योजना होती है, कार्य की योजना होती है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। अ क्लियर प्लान टू रीच अ गोल, एक साफ प्लान, साफ सुथरा प्लान हो गया, मतलब स्पष्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो योजना है टू रीच, पहुंचने के लिए, अ गोल एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, कि आपको कैसे कैसे जाना है, वही क्या है, वही रोड मैप है। फाउंडेशन का मतलब नींव होती है। द बेस ऑन विच समथिंग इज बिल्ड, ये तो बेस होता है, आधार होता है, ऑन विच जिसके ऊपर समथिंग कोई चीज जो है तो वो बनी है, बिल्ड हुई है। स्ट्रक्चर्ड मतलब व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड इन क्लियर वेट, तो संगठित किया गया हो, ऑर्गेनाइज किया गया हो, सुव्यवस्थित किया गया हो, इन क्लियर वे, एकदम स्पष्ट तरीके से, तो वही क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड है। रिसर्च का मतलब शोध करना होता है। टू स्टडी समथिंग केयरफुली,
यानी कि अध्ययन करना समथिंग किसी चीज़ का केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक। तो इसके साथ में उन्होंने कुछ वर्डनिंग्स देखी है जिससे आपको कुछ नया वोकैबुलरी वगैरह सीखने को मिला होगा। आई होप आपको मज़ा आया है वीडियो देख करके। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा ही पसंद आया, आपको ज़्यादा ही अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।